हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल आर के एक्सपर्ट स्टडी में। तो यदि आप भी 19 सितंबर को त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए यहाँ पर क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। ये क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों का विषय कोड 118 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है खंड और यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा गया है। तो H2SO4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ग्लूकोज C6H12O6 अणु का आणविक द्रव्यमान होता है। ग्लूकोज C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 180 U। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, रासायनिक पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है। रासायनिक पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.5 ग्राम Cu परमाणु। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 34.73%। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 0.1 NaCl के 1500 सीसी को उदासीन कराने के लिए NaOH की आवश्यकता होती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 ग्राम का। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिकतमीकरण तरंगदैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय विकर्ण है। अधिकतमीकरण तरंगदैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडियो तरंग। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, कक्षीय आरेख जिसके ऑफ बाउट सिद्धांत का उखंडन किया गया है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Fe2+ हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर -1। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SeOS। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, बेरियम और बोरॉन का पहली आयनीकरण विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रमशः है। बेरियम और बोरॉन का पहली आयनीकरण विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्रमशः है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9.32, 8.29। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक के संबंधित है। परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस ब्लॉक से संबंधित है।
16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक पूछा गया है, तो O2 माइनस राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा NH4Cl। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, तो SiF4 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसके केंद्रीय परमाणु का sp3 संकमरण होता है। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु का sp3 संकमरण होता है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा PCl3। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अणुचुंबकीय नहीं है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CO अणुचुंबकीय नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या होती है। P410 में सिग्मा बंधों की संख्या होती है, तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिग्मा बंधों की संख्या 16 होती है। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कार्बन के संकरण हाइब्रिज कक्षों की विद्युतीय ऋणात्मकता का सही क्रम है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर एक आदर्श गैस के लिए संपीडनशीलता कारण है। एक आदर्श गैस के लिए संपीडनशीलता कारण है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.0। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव। पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव घटता है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भाप आसवन आधारित हैं। भाप आसवन आधारित हैं, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें Kp, Kc कम है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2SO2 प्लस O2 2SO3। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 54 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 लीटर पानी में मिलाए जाने पर उसका सक्रिय द्रव्यमान होगा, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.5। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ साम्यावस्था में है, यदि सिस्टम का दाब बढ़ाया जाए तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिक बर्फ पिघलती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखिट रासायनिक अभिक्रिया के लिए है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.61। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ले चाटलियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निम्न तापमान और उच्च दाब पर। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर धातु आयन जैसे Ag प्लस Cu प्लस आदि के रूप में कार्य करते हैं, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुईस अम्ल। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पादन। तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पादन, तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी का उत्पादन बढ़ता है। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे कमज़ोर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे कमज़ोर है, तो NO3- हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, यदि A2X3 की घुलनशीलता गामा मोल DM-3 है तो इसका घुलनशीलता गुणनफल है। तब 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 गामा के पावर 4। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1MH2SO4। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HNO3। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 0.1 NCH3COOH के पृथक्करण की डिग्री है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 के पावर -2। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, HCOONAC6H5HN3Cl और KCN का जलीय घोल क्रमशः हैं, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्षारीय अम्लीय क्षारीय। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, 0.1 MHCl के 50 m को 0.2 MnAOH2 के 50 ml को मिलाए जाने पर परिणामी घोल का pH होगा, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12.70। तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।